वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में अपने पढ़ा हुआ था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। उसमें हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा हुआ था और सम एग्जांपल्स किए हुए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या बताया हमने, सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इसका ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये हेडिंग डाल लीजिए, सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे सेम वही वाला जो यूनियन में डिस्कस किया हुआ था, आपको याद होगा, आइडेम्पोटेंट लॉ। कौन सा लॉ? आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या था वो हमारा यूनियन में? ए को अगर ए के साथ मीन सेम सेट के साथ यूनियन कराया जाए तो हमें सेम वही सेट मिलेगा। तो ऐसे ही इंटरसेक्शन में भी है, जहाँ यूनियन है वहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे? इंटरसेक्शन। तो पहला प्रॉपर्टी जो हमारा है वो है आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या है? आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ आइडेम्पोटेंट लॉ डिस्कस करना हमें। तो जहाँ यूनियन था वहाँ पे क्या यूज कर लेंगे? इंटरसेक्शन। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन ए मीन्स किसी सेट का सेम सेट के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे हम तो हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट में हमें सेम वही सेट मिल जाएगा, क्योंकि ईच एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे सेट ए के। तो ईच एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे तो सेट ए ही हमें मिल जाएगा, है ना। अगर इसको वेन डायग्राम से समझिए, वेन डायग्राम अगर इसका बनाइए तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट, और यहाँ पे तो केवल आप देख रहे हैं एक ही सेट है, सेट ए। तो केवल कितना सर्किल बनाएंगे आप? वन सर्किल। ठीक है, जो दूसरा वाला सर्किल बनाना है ए के लिए सेम उसी पे कोइंसाइड हो जाएगा, है ना। जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा? जो साइडेड है सेट ए हो जाएगा। अब इसका अलजेब्रिक प्रूफ अगर देखिए, अलजेब्रिक प्रूफ समझने के लिए आपको डेफिनेशन इसका आना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, किसका डेफिनेशन? ए इंटरसेक्शन बी का। इसका डेफिनेशन रिकॉल कर लीजिए। तो डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड, यहाँ कौन सा वर्ड था? एंड x बिलोंग्स टू b। ठीक है, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स x विच बिलोंग्स टू बोथ सेट a एंड b। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए b सेट के प्लेस पे क्या आ गया? सेट a आ गया, है ना। तो a इंटरसेक्शन a अगर हमें डिफाइन करना हुआ तो कैसे डिफाइन करेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, पहले लिखेंगे a एंड यहाँ क्या लगाएंगे? एंड, है ना। x बिलोंग्स टू सेकंड सेट b, b के जगह पे क्या आ गया है? a। तो x बिलोंग्स टू a ही लिख देंगे आप। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a का मीनिंग क्या हो गया? सेम वही हो गया, एक ही बार हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a, क्योंकि हम जानते हैं सेट में सेम थिंग्स को रिपीट नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया? x सच दैट x बिलोंग्स टू a हो गया। तो यहाँ से हमें मिल गया कौन सा सेट? सेट ए मिल गया। तो ये हमारा पहला लॉ कंप्लीट हो गया, आइडेम्पोटेंट लॉ जिसका नाम था। हमने वेन डायग्राम से चीज़ों को देखा और अलजेब्रिक मेथड से भी चीज़ों को समझा क्या है। अब सेकंड लॉ स्टार्ट करते हैं। सेकंड लॉ हमारा क्या है? सेकंड लॉ हमारा है लॉ ऑफ फाई। क्या है सेकंड लॉ? लॉ ऑफ फाई। अगर यूनियन वाले पे रिकॉल करो तो सेट ए का फाई के साथ यूनियन कराने पे हमें कितना मिला था? यूनियन का मतलब कंबाइन कर लेना है एलिमेंट्स को, तो इसमें कोई एलिमेंट्स है नहीं, तो सेट ए हमें मिल गया था। ए यूनियन फाई इक्वल टू क्या मिल गया था? सेट ए। अब इंटरसेक्शन में बताइए, इंटरसेक्शन में हमें क्या करना रहता है? इंटरसेक्शन में हमें कॉमन एलिमेंट्स देखना है। कौन से एलिमेंट्स देखना? कॉमन एलिमेंट्स। तो ए का इंटरसेक्शन किसके साथ? नल सेट के साथ, फाई के साथ क्या होगा? ये देख के बताइए, आप सोच के बताइए। सेट ए कोई भी सेट है ना, जनरल सेट, और फाई हमारा नल सेट है। तो दोनों में क्या कॉमन है? जो कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन की वैल्यू। तो नल सेट में जब कोई एलिमेंट नहीं है तो सेट ए में चाहे एलिमेंट रहे या ना रहे तो कॉमन क्या मिलेगा हमें? कोई एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि नल सेट में कोई एलिमेंट है नहीं। तो यहाँ पे हमें आंसर में क्या मिलेगा?
5। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालना हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जब ए सबसेट ऑफ बी दिया हो, है ना। इफ़ ए सबसेट ऑफ बी हो तो हम लोग ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जानते हैं क्या होगा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था इस पर। तो हम लोगों ने देखा था कि ए सबसेट ऑफ बी अगर है तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, जो ए है मीन्स जो सबसेट है वही क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेट ए इसका हो गया आंसर, ठीक है, छोटा वाला सेट। ये ए इसमें बी में कंटेंट है तो जो कंटेंट हो गया सेट वही क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। तो यहाँ से इसको समझ सकते हैं आप, फाई जो होता है, एक चीज़ हमने पढ़ाया हुआ सेट थ्योरी में आपको, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फाई इज सबसेट ऑफ ए हो गया, है ना। नल सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ सेट ए। तो फाई सबसेट ऑफ ए है तो ए इंटरसेक्शन फाई क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो फाई हो जाएगा, क्योंकि फाई सेट ए में कंटेंट है तो उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा, ठीक है। इस तरीके से भी समझा गया इसको। और फाई अगर पहले लिख दे रहे हैं फाई इंटरसेक्शन ए, तो ये भी क्या आएगा आपका, फाई ही आएगा, ठीक है। थर्ड वाले में लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे हम लोग, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को जानते हैं कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, यू से, ठीक है। और ये जो यूनिवर्सल सेट है, जैसे हम लोगों ने देखा था यूनियन वाले केस में, यूनियन वाले केस में ये फाई क्या था हमारा, फाई को हम लोग क्या बोलते थे, फाई इज, याद करिए तो क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर यूनियन, है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर यूनियन ऑपरेशन, ठीक है। क्यों था, क्योंकि फाई के साथ किसी भी सेट का यूनियन करेंगे तो हमें सेम वही सेट मिलेगा। अब यहाँ पे भी ऐसे ही यूनिवर्सल सेट हमारा कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट हमारा क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर किसके लिए, इंटरसेक्शन के लिए। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर इंटरसेक्शन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे, यूनिवर्सल सेट, क्या बताओगे, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे देखिए सेट ए का इंटरसेक्शन, है ना, किसके साथ कराएंगे, यूनिवर्सल सेट के साथ कराएंगे। इसको यूनियन से कंफ्यूज मत होना, यूनिवर्सल सेट है, यू लिखा हुआ है, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऐसे बना लीजिए यू, ठीक है। तो सेट ए का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेट ए मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, इसको भी वेन डायग्राम से समझिए, थोड़ा सा माइंड में पिक्चर बनाइए अपने, तो अभी एकदम क्लियर व्यू मिलेगा आपको कैसे हो रहा है ये चीज़ें, ठीक है। ये है सेट ए और ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, है ना। तो सेट ए जो है वो कंटेंड है यूनिवर्सल सेट में, सेट ए किस में कंटेंड है, यूनिवर्सल सेट में। तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ गए होंगे, ए इंटरसेक्शन यू की जो वैल्यू होगा, सेट ए कंटेंड है तो इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या हो गया, सेट ए हो गया। मीन्स दोनों में अगर कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो सेट ए के ईच एलिमेंट क्या हो गए, कॉमन हो गए, है ना। तो ए इंटरसेक्शन यू अगर निकालना है तो कौन सा रीजन हम लोग साइडेड करेंगे, दोनों में जो कॉमन होगा, ये देखिए ये यू तो पूरा है ना, यू मीन्स पूरा रेक्टेंगल के अंदर जितने हैं सब, ये यू बता रहा हमें, और ए जो है सर्किल के इनसाइड जो पॉइंट्स हैं वो हमें बता रहा है सेट ए। तो दोनों में जब कॉमन देखेंगे तो कॉमन कितना आएगा, ये सर्किल ए कॉमन आ गया, मीन्स सेट ए कॉमन हो गया हमारा, तो ए इंटरसेक्शन यू क्या हो गया, ए हो गया। तो ए का इंटरसेक्शन यू के साथ कराएंगे तो ए मिल गया, या आप कहिए यू का इंटरसेक्शन किसके साथ कराएं, सेट ए के साथ कराएं तो भी हमें कौन सा सेट मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। तो सेट ए का कोई भी सेट हो, है ना, सेट ए, सेट बी, सेट सी, कोई भी सेट हो, उसका अगर इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ कराया जाए तो हमें कौन सा सेट मिलेगा आंसर में, इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ कराया जाएगा तो क्या मिलेगा आंसर में, सेम सेट मिल जाएगा हमें। सेट ए के साथ करा रहे हैं इंटरसेक्शन तो ए मिल जाएगा, बी के साथ करा रहे हैं तो बी मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यू को मीन्स यूनिवर्सल सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, यू इज कॉल्ड, यू मीन्स समझ रहे हो, यू क्या हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है।
तो U इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट किसके लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर किस ऑपरेशन के लिए, ये हो गया इंटरसेक्शन ऑपरेशन के लिए। ठीक है, ये किस ऑपरेशन के लिए हो गया, तो इंटरसेक्शन ऑपरेशन के लिए हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। और यूनियन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, तो यूनियन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोगों ने पढ़ा था नल सेट या एम्प्टी सेट हमारा क्या था, यूनियन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा था। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा थर्ड वाला कंप्लीट हो गया। थर्ड वाला कंप्लीट हो गया तो अब फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आइडेम्पोटेंट लॉ पढ़ा। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या बता रहा है, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए बता रहा हमें। और दूसरा कौन सा लॉ पढ़ा हम लोगों ने, दूसरा लॉ पढ़ा कौन सा, लॉ फाई। ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें फाई मिल जाएगा, मीन्स नल सेट मिल जाएगा। और तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, तीसरा पढ़ा आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर इंटरसेक्शन क्या है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट हम लोगों ने पढ़ा। ए इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, सेट ए मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और इसमें क्या पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। और कम्यूटेटिव लॉ के बारे में जानते ही हो, बहुत ज़्यादा डिस्कस सब नहीं करेंगे क्योंकि यूनियन वाले प्रॉपर्टी में हम लोगों ने डिटेल में थोड़ा डिस्कस किया हुआ था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें आर्डर क्या होता है, आर्डर रोल प्ले नहीं करता है। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू सेम किसके इक्वल होगा, बी इंटरसेक्शन ए की इक्वल होगा, है ना। ऐसे यूनियन वाले में पढ़ाया था ना आपको, ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगा, बी यूनियन ए के इक्वल होगा। ठीक है, ए यूनियन बी निकालो चाहे बी यूनियन ए निकालो, सेम वैल्यू मिलेगा। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी निकालो या तो आप क्या निकालो, बी इंटरसेक्शन ए, दोनों की वैल्यू सेम मिलेगा। अब इसका अगर प्रूफ करना हमें, तो प्रूफ करने के लिए आप जानते हैं दो सेट को अगर हमें इक्वल दिखाना है तो दोनों को एक दूसरे का क्या दिखाना पड़ेगा, सबसेट दिखाना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, टू शो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, वी हैव टू शो दैट, क्या दिखाना पड़ेगा हमें, वी हैव टू शो दैट, दो चीज़ें दिखाना पड़ेगा। पहला चीज़ ए इंटरसेक्शन बी मीन्स लेफ्ट वाला जो है वो क्या है, राइट वाले सेट का सबसेट है। ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। एंड सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाले में राइट वाले को लेफ्ट का सबसेट दिखा देंगे, मीन्स बी इंटरसेक्शन ए इस सबसेट ऑफ दिखा देंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो एक एक करके प्रूफ करते हैं। पहला वाला प्रूफ मैं करने जा रहा हूँ फॉर फर्स्ट, पहले वाले के प्रूफ के लिए। अब ए सबसेट ऑफ बी दिखाना है तो फिर से एक बार चीज़ों को रिकॉल कर लीजिए, क्या करना पड़ता है हमें, कहाँ एलिमेंट लेना पड़ता है। ए को सबसेट दिखाना है तो ए में हमें एलिमेंट लेना पड़ेगा, कोई जनरल एलिमेंट हमने क्या सेलेक्ट कर लिया, एक्स। ठीक है, फिर एक्स को कहाँ दिखा देते हैं, एक्स कहाँ पहुँच गया, एक्स पहुँच गया बी में। तो इसको दिखाने के लिए देखिए, लेफ्ट में एक एलिमेंट ले लीजिए, लेफ्ट हमने कर लिया आर्बिट्रेरी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का डेफिनेशन यूज करते हुए हम लोग क्या प्रूव करेंगे, ये कहाँ पहुँच गया, एक्स बी इंटरसेक्शन ए में पहुँच गया। वीडियो को पॉज करके आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, इसको एकदम यूनियन की तरह ही है, बस जहाँ इंटरसेक्शन यूज होने की वजह से हम क्या यूज कर लेंगे, आर के जगह पे अब एंड यूज करेंगे। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ क्या लिखेंगे, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। डेफिनेशन अप्लाई हुआ, पढ़ाया गया आपको। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ तो उसको हम क्या लिख देंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब देखो ये जो एंड ऑपरेशन है ना वो है कम्यूटेटिव, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू बी पहले लिख दो, एक्स बिलोंग्स टू ए बाद में लिख दो, तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। अभी ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, इतना इसको आगे इसको पीछे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पहले लिखा होना चाहिए एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए लिखा होना चाहिए बाद में, है ना। एक्स बिलोंग्स टू बी पहले होना चाहिए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए बाद में होना चाहिए, इसलिए हमने बी को पहले लिख दिया। अब देखो एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए आ गया, तो एक्स कहाँ बिलोंग कर गया, एक्स कहाँ बिलोंग कर गया, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, तो एक्स बिलोंग कर गया हमारा, यहाँ एंड लगा हुआ है तो बी इंटरसेक्शन ए में बिलोंग कर गया।
तो यहाँ से हमने देखा कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी लेके हम लोगों ने चला और कहाँ x हमने दिखा दिया b इंटरसेक्शन a में। देयरफॉर क्या प्रूफ हो गया, देयरफॉर ये प्रूफ हो गया कि a इंटरसेक्शन b इज सबसेट ऑफ b इंटरसेक्शन a। ठीक है, ये सबसेट हो गया। एंड सिमिलरली दूसरा रिजल्ट भी हम लोग ऐसे ही दिखा सकते हैं। सिमिलरली वी कैन शो दैट, आपको दिखाना होगा, आप दिखा लीजिएगा। आपकी बार एलिमेंट कहाँ मानेंगे, x मानेंगे b इंटरसेक्शन a में और दिखाएंगे x कहाँ बिलोंग कर गया, a इंटरसेक्शन b में। कैसे, एकदम इसी का रिवर्स से पूरा x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a लेंगे तो वो कहाँ हो गया, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a हो गया। फिर इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, फिर वहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b मिल जाएगा। ठीक है। एंड सिमिलरली वी कैन शो दैट, क्या दिखा सकते हैं, इसका सेकेंड पार्ट दिखा सकते हैं, b इंटरसेक्शन a इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। हैंस हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। तो ये हमारा हो गया कम्यूटेटिव लॉ कंप्लीट। ये हमारा क्या हो गया, कम्यूटेटिव लॉ कंप्लीट हो गया। और अगर वेन डायग्राम दोनों का ड्रा करिए, अगर वेन डायग्राम से इसको समझिए तो बहुत ही ईजी है। ए इंटरसेक्शन बी हमें बनाना है तो ये हो गया ए सर्किल, ये हो गया बी सर्किल, ये हमें पोर्शन क्या बता रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। और अगर बी इंटरसेक्शन ए के लिए वेन डायग्राम ड्रा करिए, इसके लिए बी इंटरसेक्शन ए के लिए वेन डायग्राम ड्रा करिए, तो ये जो कॉमन रीजन है, ओवरलैपिंग रीजन है, यही हमें क्या बता रहा है, बी इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है ना। तो यहाँ वेन डायग्राम से भी ये चीज़ वेरीफाई हो गया, ये चीज़ प्रूफ हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल हो गया। मीन्स इंटरसेक्शन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, इंटरसेक्शन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। और ये हमने अलजेब्रिक मेथड से भी इसका प्रूफ दिखाया आपको, कैसे प्रूफ करेंगे। अब आ जाइए लॉ नंबर 5 पे। लॉ नंबर 5 हमारा है, आप समझ ही रहे होंगे कौन सा लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, तो एसोसिएटिव लॉ। कौन सा, एसोसिएटिव लॉ। जिन्होंने यूनियन वाला क्लास अच्छे से समझा होगा, प्रॉपर्टी वाला जो हमने पढ़ाया था, एकदम सेम वही आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे भी मिल रहा है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या पढ़ेंगे हम लोग, एसोसिएटिव लॉ में जानते ही हैं, यूनियन वाला अगर रिकॉल करिए तो क्या बताया गया था, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी वैल्यू क्या होगा, ब्रैकेट जम करा देंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, और इन सब की वैल्यू किसके इक्वल आता है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तीनों सेट का यूनियन एक साथ निकाल लो, है ना। या तो आप क्या करो, बी यूनियन सी निकालो, फिर ए के साथ यूनियन कराओ। यहाँ पे क्या करना है, ए यूनियन बी निकालो, फिर सी के साथ यूनियन कराओ। ये सब चीज़ें डिस्कस हो चुका था। अब जहाँ पे यूनियन है वहाँ पे हमें क्या कर देना है, ऑपरेशन इंटरसेक्शन। तो ये एसोसिएटिव लॉ लिखिए, कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट हमने लगाया है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल हो जाएगा, जहाँ ए बी सी कोई सेट्स है ना। यहाँ लिखना हो आप लिख सकते हैं, फॉर एनी सेट्स ए बी एंड सी। अब इसका अगर प्रूफ करना हमें, प्रूफ अलजेब्रिक मेथड से, तो वही चीज़ें हमें दिखाना पड़ेगा, सबसेट, है ना। एक दूसरे का हमें क्या दिखाना पड़ेगा, सबसेट। वी शो दैट, हम लोग क्या दिखाएंगे, वी शो दैट, पहला चीज़ क्या दिखाएंगे, लेफ्ट वाले को राइट का सबसेट दिखाएंगे। मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एंड और क्या दिखाएंगे, और राइट वाले को लेफ्ट का सबसेट दिखा देंगे। मीन्स हम दिखाएंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें दिखाना पड़ेगा, और इन दोनों चीज़ों को दिखाने के बाद दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल, है ना। रिजल्ट यूज कर रहे हैं वही वाला, फिर से रिकॉल कर लो, जितनी बार रिकॉल करोगे उतना ही आपको याद होगा चीज़ें। ए सबसेट ऑफ बी है, बी सबसेट ऑफ ए है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, ए इक्वल टू बी, दोनों सेट इक्वल मिल जाता है। तो पहला चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रूफ फॉर फर्स्ट। पहले के प्रूफ के लिए एलिमेंट कहाँ पे सेलेक्ट करेंगे,
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। हमने लेट कर लिया, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब इस पर डेफिनेशन अप्लाई करेंगे और x कहाँ दिखा देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में आ गया। अब देखो x पहले कौन सा इंटरसेक्शन यूज करेंगे, ये वाला इंटरसेक्शन यूज करेंगे या ये वाला इंटरसेक्शन यूज करेंगे। तो पहले हम क्या यूज करेंगे, ये जो ब्रैकेट के बाहर इंटरसेक्शन लगा है इस पे अप्लाई होगा पहले x। कैसे, जो b इंटरसेक्शन c है उसके जहाँ पे कोई सेट आ जाएगा d सपोज करिए ना, तो ये क्या हो गया, a इंटरसेक्शन हो गया d, इस टाइप का बन गया। तो यहाँ पे क्या करना हमें, x अप्लाई होगा, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से मिल गया हमें x बिलोंग्स टू a। और आप जानते ही इंटरसेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो एंड यूज करते हैं। एंड x बिलोंग्स टू, कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, इस ब्रैकेट में। ये ब्रैकेट भी हमें क्या बताएगा, एक सेट बताएगा। b इंटरसेक्शन c निकालेंगे तो क्या होगा, एक सेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू a, यहाँ फर्दर इंटरसेक्शन का आप देख रहे हैं डेफिनीशन अप्लाई होगा। फर्दर इंटरसेक्शन का डेफिनीशन अप्लाई करिए, तो इंटरसेक्शन का डेफिनीशन अप्लाई करने पे हमें मिल गया x बिलोंग्स टू b, और इंटरसेक्शन के लिए क्या लिखते हैं, एंड लिखते हैं x बिलोंग्स टू c। ठीक है, अब आपको जहाँ पे ब्रैकेट यूज करना है वहाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एंड ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन क्या होता है, एंड ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो ब्रैकेट a इंटरसेक्शन b पे लगा हुआ है, तो a और b पे हमें ब्रैकेट यूज करना है। कहाँ कहाँ ब्रैकेट यूज कर लेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, इसमें ब्रैकेट यूज कर लीजिए। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का डेफिनीशन अप्लाई कर लो। अब इंटरसेक्शन का डेफिनीशन अप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू a है एंड x बिलोंग्स टू b है, तो x कहाँ बिलोंग कर गया, बिलोंग कर गया a इंटरसेक्शन b। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। और क्या बचा हुआ है अभी, यहाँ बचा हुआ है एंड x बिलोंग्स टू c। ठीक है, अब देखो फिर से फर्दर डेफिनीशन अप्लाई होगा, किसका, इंटरसेक्शन का। फर्दर डेफिनीशन अप्लाई करो तो क्या हो गया, x बिलोंग कर गया a इंटरसेक्शन b में एंड x बिलोंग कर गया c में, तो यहाँ से हमें मिल गया x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो ये हमें दिखाना था x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, वो कहाँ पहुँच गया, x बिलोंग्स हो गया a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c में। तो यहाँ से हमने दिखा दिया कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। सिमिलरली हम इसका सेकंड पार्ट शो कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से लिख लीजिए, एंड सिमिलरली क्या दिखा सकते हैं हम लोग, सेकंड पार्ट इसका दिखा सकते हैं, मीन्स दिखा सकते हैं a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ हो गया हमारा, दोनों रिजल्ट प्रूफ हो गया। तो हैंस अब हम क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो यहाँ से हमारा हो गया कंप्लीट एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये तो अलजेब्रिक प्रूफ हमने देखा एसोसिएटिव लॉ का। अगर आप वेन डायग्राम से इस चीज़ को समझिए तो थोड़ा सा और पिक्चर के मेथड से आप समझ सकते हैं। वेन डायग्राम आप जानते ही हैं, डायग्रामेटिक मेथड है, सेट को समझने का बहुत ही इजी मेथड है। ये हो गया यूनिवर्सल सेट हमारा। अब यहाँ पे 3 सेट्स दिए हुए हैं, तो इंटरसेक्ट कराता हुआ हम लोग सेट बनाएंगे। ठीक है, इंटरसेक्ट कराता हुआ सेट बनाएंगे, ए बी और सी हो गया। पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम लोग वेन डायग्राम बना रहे हैं, तो पहले क्या हमें करना पड़ेगा, बी इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बी इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा। बी इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन देखो, तो बी और सी सर्किल जहाँ ओवरलैप कर रहे हैं वही हमें क्या बताएगा, बी इंटरसेक्शन सी बताएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी सर्किल का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी सर्किल का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, तो सर्किल ए के साथ लेना है। इसको नेक्स्ट डायग्राम में बना दे रहे हैं, इसके बिलो। कितना हो जाएगा ये हो गया सर्किल ए के लिए, सर्किल ए हो गया, सर्किल बी हो गया, सर्किल सी हो गया, तीनों सेट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करिए तो सर्किल ए हमारा इतना है, ये इतना क्या है,
ये इतना हमारा है सर्किल ए। अब ए का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, बी इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है। तो आप देखिए कितना रीजन कॉमन हमें मिल रहा है जो सर्किल ए में आ रहा है। तो सर्किल ए में हम देख रहे हैं ये इतना हमें रीजन मिल रहा है ना, तो इसको कर दीजिए सैडेड, ये हो गया सैडेड। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब इधर राइट में दूसरे के लिए, राइट साइड के लिए बना रहे हैं। पहला डायग्राम किसके लिए बनाएंगे, पहला डायग्राम बनाएंगे ए इंटरसेक्शन बी के लिए, जिसमें ब्रैकेट लगा हुआ है ना। तो ये हमें ए इंटरसेक्शन बी के लिए बनाना है, लेकिन तीनों सर्किल ड्रा करना है, ए बी और सी तीनों सर्किल ड्रा करना है। अब ए इंटरसेक्शन बी देखो तो सर्किल ए और सर्किल बी जितने रीजन में ओवरलैप कर रहे हैं, मीन्स जो कॉमन मिल रहा है ए और बी में, वही हमें क्या बताएगा, ए इंटरसेक्शन बी बताएगा। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना हमें, तो यहाँ देखिए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन हमें लेना है सी के साथ। तो यहाँ हो गया सर्किल ए सेट ए के लिए, ये हो गया सेट बी के लिए, और ये हो गया सेट सी के लिए। अब ए इंटरसेक्शन बी जो मिला हुआ उस रीजन पे फोकस करिए। ए इंटरसेक्शन बी रीजन हमारा यही दिख रहा है आपको, है ना। और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, तो इसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। सी सर्किल आप देख रहे हो इतना है सी सर्किल हमारा, है ना। सी सर्किल में कितना पोर्शन कॉमन मिल रहा है हमें, तो ये वाला आप देख रहे हैं, यही पोर्शन हमें क्या मिल रहा है, कॉमन। ए इंटरसेक्शन बी का सी के साथ इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन देखिए तो यही इतना मिल रहा हमें। ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाला हमने, फिर इंटरसेक्शन सी। तो हम देख रहे हैं ये जो दोनों वेन डायग्राम बना हुआ है, ये दोनों सेम हमें बता रहा है ना। दोनों हमें क्या दिख रहा है, दोनों चीज़ें सेम दिख रहा है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू किसके इक्वल हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मीन्स वेन डायग्राम से हमने समझा एसोसिएटिव लॉ को, वेन डायग्राम से हमने देखा कि एसोसिएटिव लॉ कैसे प्रूफ होता है। ठीक है, तो टोटल हमने अभी तक 5 प्रॉपर्टी डिस्कस किया हुआ है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दोनों ऑपरेशन यूज होता है, इंटरसेक्शन और यूनियन। ठीक है, हम देखेंगे इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन एंड यूनियन डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम करते हैं और भी। इसके अलावा प्रॉपर्टी आप लिख लीजिएगा, वो तो लिखा ही चुका हूँ आपको, ये आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए सबसेट ऑफ बी दिया हुआ है तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, कितना होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो सेट कंटेंट है उसी के इक्वल हो जाएगा, सेट ए के इक्वल हो जाएगा। और अगर कहीं पे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सेट ए दिया हुआ है तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी मिल जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, अगर बी सबसेट ऑफ ए दिया हुआ है, अगर क्या दिया हुआ है, बी सबसेट ऑफ ए दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, बी सेट हमारा कंटेंट है, बी सेट हमारा कंटेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितना मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। ठीक है, अब ये इतना चीज़ें हो गया तो एक क्वेश्चन इस पे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। एक सिंपल सा प्रॉब्लम है हमारा। सपोज करिए आपसे पूछा जा रहा है मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट कितने होंगे इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स में। ठीक है, सपोज करिए क्वेश्चन है लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हमें दिया हुआ है 5 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हमें दिया हुआ है 7। ठीक है, सेट ए में 5 एलिमेंट, सेट बी में 7 एलिमेंट्स है, और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कैन हैव। तो ये हमें चेक करना है इंटरसेक्शन बी में मिनिमम और मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स होंगे। तो मिनिमम एलिमेंट्स हमें चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिनिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो मिनिमम आप देख रहे हैं अगर सेट ए और सेट बी, वेन डायग्राम से समझिए इसको, अगर सेट ए सेट बी दोनों कैसा सेट हो जाए, डिसजॉइंट सेट हो जाए। तो अगर ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट हो जाता है तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। ठीक है,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी ये भी कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है। अगर सेट ए सेट बी दोनों क्या हो जाएं, डिसजॉइंट हो जाएं, दोनों डिसजॉइंट होने का मतलब कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगा 5, और 5 का मतलब कोई एलिमेंट नहीं मिला हमें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा उस केस में 0 हो जाएगा। ठीक है, उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो मिनिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, किसी भी 2 सेट या 2 से ज़्यादा सेट दिया हुआ उसके इंटरसेक्शन में मिनिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो 0 एलिमेंट हो सकते हैं, जब सभी सेट क्या हो डिसजॉइंट हो जाएं, सभी सेट क्या हो जाएं डिसजॉइंट। तो इसका आंसर क्या लिखे कोई पहले वाले का, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें क्या निकालना था, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस में निकालना हमें, इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो मैक्सिमम अगर हमें एलिमेंट निकालना है तो वो निकलेगा एक फार्मूला, जो सेट ए और सेट बी में जो मिनिमम होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हमें दिया हुआ है, इन दोनों में जो मिनिमम होगा वही हमें क्या बताएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट हमें कब मिलेंगे, मैक्सिमम एलिमेंट अगर वेन डायग्राम से देखिए तो एक सेट जब दूसरे में कंटेंट हो जाएगा तब हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी में। ठीक है, जैसे सेट ए इसमें कंटेंट हो गया बी में, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू किसके इक्वल आ गया, सेट ए के इक्वल आ गया। अगर कंटेंट ना होता तब देखिए, अगर कंटेंट नहीं होता इसमें तो ए इंटरसेक्शन बी इतना ही रीजन मिलेगा, मतलब कुछ ही एलिमेंट मिल रहे हैं, है ना। और यहाँ से देखिए तो सेट ए के सभी एलिमेंट्स हमें मिल जा रहे हैं इंटरसेक्शन में, तो आप ही खुद ही समझ सकते हो कि इंटरसेक्शन में मैक्सिमम एलिमेंट कब आएगा, जब एक सेट दूसरे में क्या हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा, और जो सेट कंटेंट हो रहा है उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वही हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन दियर इंटरसेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन भी हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लेंगे मिनिमम, किसका मिनिमम लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में, दोनों में जो मिनिमम होगा उतना ही एलिमेंट इसमें होगा। नंबर ऑफ ए कितना हमें दिया हुआ है 5, नंबर ऑफ बी कितना दिया हुआ है 7। ठीक है, अब देखो बी तो ए में कंटेंट हो नहीं पाएगा, यहाँ बी ए में कंटेंट हो पाएगा या नहीं, तो यहाँ देख रहे हैं हम बी ए में कंटेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि बी में कितने एलिमेंट है 7 और ए में कितने एलिमेंट है 5। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए हो जाएगा, क्योंकि बी सबसेट ऑफ ए होने के लिए क्या होना पड़ेगा, नंबर ऑफ बी इज लेस और इक्वल टू नंबर ऑफ ए होना पड़ेगा, तभी बी सबसेट ऑफ ए पॉसिबल है। तो 5 और 7 में मिनिमम कौन है, 5 और 7 में मिनिमम है 5, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, लास्ट प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, सपोज करिए सेट ए हमें दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स क्या हमारा, एक्स इज नेचुरल नंबर, और सेट बी हमें दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, क्या दिया हुआ हमें, इवन नेचुरल नंबर, और सेट सी हमें दिया हुआ है सपोज कर लो एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। इसको लिखने के और भी तरीके हैं, ऐसे लिखा मिल सकता है आपको बुक में, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू n, और इसके जगह पे लिखा मिल सकता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n, है ना, और इसके जगह पे क्या लिखा मिल सकता है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n माइनस 1, n बिलोंग्स टू n, ऑड के लिए। ठीक है, और सेट डी हमें दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर, एक्स क्या हमारा प्राइम नंबर। तो हमें क्या निकालना है, कुछ इंटरसेक्शंस निकालने हैं। पहला ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, हमें क्या निकालना है, सेट ए का बी के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। अगर सभी को आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो
तो ये नेचुरल नंबर का सेट है ना, 1 2 3 4 इस टाइप से मिलेगा एलिमेंट्स। और यहाँ पे देखो इवन नेचुरल नंबर्स है, इवन नेचुरल नंबर्स में क्या क्या मिल जाएगा आपको, 2 4 6 8 इस टाइप का। ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम है आज का, इसके बाद हम आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश करेंगे। 2n-1 आर्ड वाले में क्या क्या मिलेगा, 1 3 5 7 इस टाइप से एलिमेंट्स मिलेंगे। और इसमें देखिए प्राइम नंबर्स में, तो प्राइम नंबर आप जानते हैं सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम है 2 है ना, उसके बाद 3, फिर क्या है 5 7, उसके बाद 11 इस टाइप के एलिमेंट्स आपको मिलेंगे सेट डी में। ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, तो ए और बी में देखिए कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी अगर आप सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n, सेट ए हमने लिख दिया, एंड सेट बी वाला एंड यहाँ लगेगा इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, एंड सेट बी में क्या कंडीशन है, x इक्वल टू क्या हो, 2n हो, n क्या कहाँ बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू n। तो यही हमें बता रहा है ए इंटरसेक्शन बी। अभी ये आपका आंसर नहीं हुआ, इसकी वैल्यू निकालना क्या होगा। तो हम देख रहे हैं नेचुरल नंबर और ये क्या है इवन नेचुरल नंबर, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या होगा। तो हम देख रहे हैं ये 2 4 6 8 ये सब क्या है, कॉमन है ना, क्योंकि ये बी वाला, ये बी क्या है हमारा, क्योंकि हम देख रहे हैं बी इज सबसेट ऑफ ए, ऑल इवन नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो बी सबसेट ऑफ ए होने की वजह से यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू किसके इक्वल मिल जाएगा, कौन सा सेट कंटेंट है, तो बी सेट कंटेंट है, इसकी वैल्यू क्या हो गया, बी हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया x सच दैट x इक्वल टू 2n मिल गया, n बिलोंग्स टू n, ठीक है। मीन्स कौन सा सेट मिल गया हमें मिल गया सेट b। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो सिंस b इज सबसेट ऑफ a देयरफॉर a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या हो गया, b हो गया, ठीक है, फिनिश हो गया। दूसरा, अगर हमें निकालना है a इंटरसेक्शन c, क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन c, तो c में देख रहे हैं ऑड नेचुरल नंबर्स हैं और सेट a में क्या है हमें दिया हुआ नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स दिए हुए। तो ये जो ऑड नेचुरल नंबर्स है वो ऑल नेचुरल नंबर के क्या हैं, सबसेट्स हैं। तो ये इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल हो जाएगा, सी हमारा सबसेट है ए का, तो सी कंटेंट हो गया ए में, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, सी हो गया। रीजन लिख दीजिए, बिकॉज सी इज कंटेंट इन सेट ए, ठीक है, सिंपल है। थर्ड वाला, अगर ए इंटरसेक्शन डी पूछा जाता है तो ये x इज प्राइम नंबर है और जितने प्राइम नंबर होते हैं सब के सब वो कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही होंगे, प्राइम नंबर जो होंगे वो कोई ना कोई क्या होंगे, नेचुरल नंबर। तो प्राइम नंबर का जो सेट हमें मिला वो भी क्या हो गया, सेट ए का, मीन्स सभी नेचुरल नंबर का क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो ए इंटरसेक्शन डी की वैल्यू क्या हो गया, डी सबसेट हो गया ए का, तो ए इंटरसेक्शन डी की वैल्यू क्या हो गया, डी हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस डी इज सबसेट ऑफ ए है इसलिए ए इंटरसेक्शन डी की वैल्यू क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। और भी निकालो, ए के साथ सबका निकाल लिया, बी का, सी का, डी का, तीनों का इंटरसेक्शन हो गया। प्रॉब्लम नंबर 4 है, अब बी का इंटरसेक्शन सी के साथ निकालना है आपको। बी का इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, सी के साथ। तो बी में अगर आप फोकस करिए तो बी में हमें इवन नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 इवन वाले नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 है ना। और सी में क्या दिया हुआ, ऑड नेचुरल नंबर्स मीन्स नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो इन दोनों सेट में क्या कोई एलिमेंट कॉमन होगा, तो यहाँ पे आपको सोचने पे मिला होगा कि ये इवन नेचुरल नंबर का सेट है, ये ऑड नेचुरल नंबर का सेट है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ ए बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, कौन सा सेट हो गया, 5, क्योंकि कोई एलिमेंट हमें कॉमन नहीं मिला। रीजन में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट एनी नंबर विच इज इवन कैन नॉट बी ऑड, है ना। 5 वाले में क्या लिखेंगे, अब हमें निकालना है बी का इंटरसेक्शन डी के साथ। बी का इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, डी के साथ। अब बी में देखिए तो इवन नेचुरल नंबर है, बी में देखिए तो क्या है, इवन नेचुरल नंबर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x सच दैट x इज क्या है, इक्वल टू 2n,
एंड यहाँ एंड लगाएंगे क्योंकि इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। डी हमारा क्या है, एक्स इज प्राइम नंबर एंड एक्स इज प्राइम नंबर। तो अगर दोनों रिजल्ट को कंबाइंड किया जाए, अगर दोनों रिजल्ट को क्या किया जाए, कंबाइंड किया जाए, तो यहाँ से क्या मिल गया, एक्स सच दैट, या तो यहाँ पे ऐसे लिख लो आप, एक्स क्या लिख लो, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, थोड़ा और क्लियर होगा आपको, एंड एक्स इज प्राइम नंबर। ठीक है, अब इन दोनों रिजल्ट को कंबाइंड करो तो हमें क्या मिल गया, एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर मिल गया, एक्स इज क्या मिल गया, इवन प्राइम नंबर मिल गया। ठीक है, प्राइम नंबर है तो वो नेचुरल नंबर होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल लिखे चाहे ना लिखें आप। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा है, ये भी बहुत बार पूछा गया 10th में आपसे। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा नंबर है, केवल एक ही नंबर ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर, वो कौन सा है, 2। तो इसमें हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था आपके लिए, बी इंटरसेक्शन डी निकालना। अब इसके बाद बी इंटरसेक्शन डी के बाद क्या निकालेंगे, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी हो गया, बी इंटरसेक्शन डी हो गया, तो अब एक और लास्ट निकालते हैं, सी इंटरसेक्शन डी। ये हमसे पूछ रहा है, बी का भी सबके साथ हो गया इंटरसेक्शन, सी का भी निकाल लो, सी इंटरसेक्शन डी निकालो। एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, क्या हमारा एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, एंड दूसरा वाला क्या कह रहा है, डी सेट है, एंड एक्स इज प्राइम नंबर। अब ऐसा नंबर आप खोजो जो क्या हो, प्राइम हो, प्राइम होने के साथ साथ ऑड भी हो। ठीक है, मीन्स हमें अब क्या खोजना है, हमें खोजना है एक्स सच दैट एक्स इज ऑड प्राइम नंबर्स। हमें क्या खोजना है, ऑड प्राइम नंबर्स खोजने हैं। और कौन कौन से नंबर ऑड प्राइम नंबर्स है उसको लिख डालो, लिस्ट बना लो, चाहे रोस्टर फॉर्म में लिख लो, चाहे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लो। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। ऑड प्राइम नंबर्स हम एक चीज़ जानते हैं कि 2 को छोड़ करके सभी नंबर्स क्या होते हैं, सभी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो सभी प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। ठीक है, मीन्स ऑल प्राइम्स आर ऑड एक्सेप्ट 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ हमें मिल जाएगा कौन सा सेट मिल गया, ऑल प्राइम नंबर्स तो मिल रहा, मतलब पूरा का पूरा डी सेट मिल रहा है, लेकिन उसमें क्या नहीं मिल रहा, 2 नहीं मिल रहा। कौन सा नहीं मिल रहा, 2 नहीं मिल रहा। तो लिखने के कई तरीके हैं, D-2 लिखो, लेकिन अभी हमने डिफरेंस आपको पढ़ाया नहीं, इसलिए इस मेथड से आप ना लिखो। हमने आपको पढ़ाया केवल अभी 2 ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन। तो इसको रोस्टर फॉर्म में ही लिख लेते हैं। 2 को छोड़ करके सभी जो प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं वो सभी क्या है, ऑड प्राइम नंबर्स। तो यहाँ क्या क्या मिला, 3, 5, 7, उसके बाद 11, ऐसे मिलता जाएगा। इसको अब आप समझ ही गए हो। सेट डी में से केवल कौन सा माइनस हो गया, 2 माइनस हो गया। तो ये हो गया हमारा सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हो गया फिनिश। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ मोर देन 2 सेट्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स, टेक केयर।